हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममाज वर्ल्ड में। आज का कंप्लीट व्लॉग रिलेटेड है मेरे वेट लॉस जर्नी से, जिससे आपको, अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगे, अगर आपको इससे थोड़ा भी फायदा होगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेरा वेट लॉस कैसे किया है और मेरी वेट लॉस जर्नी कैसे रही है फ्रॉम 83 केजीज से 50 केजीज तक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारी बातचीत। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आज आपके साथ मेरा वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो वेट लॉस जर्नी शुरू होने के पहले का मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा जो हुआ था, सीन कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। हेल्थ इश्यूज मतलब हार्मोनल चेंजेस हो गए थे बहुत सारे, और पीसीओडी भी डिटेक्ट हो गया था, और बहुत सारी चीजें मुझे डॉक्टर ने बंद करने बोली थी। स्किन इश्यूज हो गए थे, और जब मैं स्किन डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे जो स्किन स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू लूज वेट एनी हाउ। आप कुछ भी करो, आपको आपका वेट लॉस करना पड़ेगा। आप रोटी नहीं खा सकते, आपको ग्लूटोन फ्री डाइट लेना पड़ेगा। आप मतलब दूध की चीजें नहीं खा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डॉक्टर ने बोली। तो फिर उसके बाद भी मैंने इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लिया, और उसके बाद मुझे कमर में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारे इश्यूज होने लग गए थे। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं शुरू करूं मेरा वेट लॉस जर्नी। तो इनिशियली मैंने 7 डेज के लिए स्टार्ट किया। 7 डेज मतलब मैंने सोचा कि चलो एक बार करके देख लेते हैं। हम लोग बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत सारे हमारे मतलब न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, बहुत सारे हमारे फिटनेस कोचेस हैं जो आपको सिखाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम देम मैंने सोचा कि बिफोर गोइंग, उनके पास पहुंचने से पहले या उनको रीच करने से पहले, मैं कुछ खुद से एक बार करके देख लेती हूँ। तो मैंने खुद के लिए 1 हफ्ते का डाइट प्लान बनाया, जो कि मैंने खुद के लिए बनाया। तो मेरा डाइट प्लान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैंने क्या किया कि मैंने सुबह मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मॉर्निंग में मैं उठते ही ब्लैक कॉफी लेती हूँ। और अभी जो मैंने बहुत सारे, आजकल आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया है कि ब्लैक कॉफी में घी डाल देते हैं, ब्लैक कॉफी में हनी डाल देते हैं, ब्लैक कॉफी में आप नींबू डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें डाल के पीते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप ब्लैक कॉफी पिए। ब्लैक कॉफी इज बेटर। इंस्टेड आप ये ऐड करें, वो ऐड करें, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक कॉफी ले, 1 कप भर के, थोड़ा सा हाफ स्पून आपको ब्लैक कॉफी डालना है उसमें, गर्म पानी में पीजिए। आई नो आपसे पी नहीं जाएगी, 1 दिन नहीं पी जाएगी, 2 दिन नहीं पी जाएगी, 3 दिन, चौथे दिन आप पी लेंगे। तो सुबह उठ के आपको ब्लैक कॉफी पीनी है। आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट करने की आदत है। हम सबको ब्रेकफास्ट करने की आदत है, और मेरे जैसे जो है मम्मा लोग, तो उनको तो भूख लग जाती है, क्योंकि आपको बच्चे को भी संभालना है, आपको फैमिली को भी संभालना है, और आपको बाकी की चीजें संभालनी है। जो वर्किंग वुमेन है उनको भी बहुत सारे काम है भाई। आपको सुबह उठना है, आपको ऑफिस जाना है। तो आप ये कर सकते हैं, आप सुबह उठ के ब्लैक कॉफी लीजिए 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपको दो 2 बजे के करीब तक आपको आपका पहला मील लेना है। तो आपका मील आप कैसे लेंगे? आप आपका मील शुरू कीजिए सैलेड से। आपको पहले सैलेड खाना है, फिर आप दाल खाएंगे, फिर आप मीन्स अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप चावल खाइए, और रोटी की जगह आप भाकरी खा सकते हैं। भाकरी महाराष्ट्र में भाकरी में आप ज्वारी की भाकरी खा सकते हैं, बाजरे की भाकरी खा सकते हैं, रागी की भाकरी खा सकते हैं। और ये जो रहते हैं ना, ये आपको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा हेल्दी है ये एज कंपेयर टू रोटी। जब मैं मेरे स्किन डॉक्टर से मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रोटी खाइएगा नहीं, आप रोटी खाइए नहीं, आप रोटी की जगह भाकरी खाइए। भाकरी में भी आपको पूरी भाकरी नहीं खानी, हाफ भाकरी खानी है।
भाकरी जो रहती है ये बहुत ज़्यादा हैवी रहती है। मीन्स बाजरे की, हिंदी में बोले तो उसको बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और रागी की रोटी कहा जाता है। तो आप आपका एक प्लेट लीजिए, उसके 4 पोर्शन कीजिए। एक में आप सलाद रखिए, दाल रखिए, चावल रखिए और बाजरे की रोटी रखिए। और इसके बाद अगर आपको अभी खैर गर्मियां बहुत हैं तो आप इसके साथ ले सकते हैं छाछ, बटर मिल्क, और मराठी में इसको ताक भी कहते हैं, और या फिर आप दही भी ले सकते हैं। तो ये आपका दोपहर का मील है। याद रखिए, खाना खाने के पहले पीना है आपको। आप 4 से 5 बॉटल रखिए, एक लीटर की। आपको धीरे धीरे वो पानी पीना है, धीरे धीरे पीजिए। कोई नहीं बोल रहा आपको एक बारी में एक पूरी बोतल पीनी है, आपको कोई नहीं बोल रहा, आप धीरे धीरे पीजिए, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। और ये चीजें मैं फॉलो करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपका भी इस चीज में फायदा हो सके और आप भी, जो मेरी वेट लॉस जर्नी है उससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा हो सके। उसके बाद आप आफ्टरनून का लंच करने के बाद हम सब लोगों को आदत है इवनिंग में चाय पीने की या इवनिंग स्नैक्स खाने की। तो इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आप थोड़े से फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप खा सकते हैं स्ट्रॉबेरीज, फ्रूट्स में आप खा सकते हैं ब्लूबेरीज, फ्रूट में आप खा सकते हैं पपाया एंड ऑल, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। मैंने मेरे वेट लॉस जर्नी में कुछ फ्रूट्स जो है ये अवॉइड किया। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूट्स मैंने अवॉइड किया वो है मैंगो, ग्रेप्स, उसके बाद बनाना, चीकू, ये सब चीजें मैंने अवॉइड की हैं खाने के लिए। आप अगर खाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं। हर एक चीज का अपना खुद का एक महत्व रहता है। बनाना खाता है उससे भी आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, एप्पल से भी अलग, ग्रेप से भी अलग। और सीजनल फ्रूट खाना सबसे अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू आप नॉन सीजनल फ्रूट खाने से अच्छा आप सीजनल फ्रूट खाइए। और इवनिंग में आप एक ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं विद स्नैक्स। और रात में डिनर आपको 7:30 से 7 से 7:30 के बीच में करना है। कंप्लीट मील लीजिए। और अगेन जो मील मैंने आपको बताया 4 पोर्शन कीजिए। अगेन आपको हाफ बाजरी, ज्वारी या रागी की रोटी लेना है, आप खाइए। उसके बाद सलाद रखिए, उसके बाद सब्जी 1 कटोरी लीजिए। और बाकी 4th पोर्शन आप थोड़ा सा शाम में थोड़ा कम खाना ही बेटर रहता है, तो 3 पोर्शन में आप कन्वर्जन कर दीजिए। और शाम में आपको याद रखिए, शाम में आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं। फ्रूट्स आप बिल्कुल नहीं खाइए शाम में। और 7 से 7:30 के बीच में पेट भर के खाना खाइए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, प्रॉन्स खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं। ये सब सारी चीजें आप खा सकते हैं। और 7:30 के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। और कोशिश कीजिए 7:30 के पहले आप 4 लीटर पानी पीजिएगा। 7:30 के बाद आपको 4 मतलब ज्यादा पानी नहीं पीना है जिससे आपकी नींद खराब होगी, क्योंकि आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नींद पूरी होगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप सुबह उठेंगे, अगेन आपकी कॉफी लेंगे, अगेन आपका रूटीन फॉलो करेंगे। तो ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन। तो आप बोलेंगे कि मैंने सैटरडे संडे मैंने चीट मील किया होगा, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरे वेट लॉस जर्नी में मैंने एक चीज जो फॉलो की है उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप आपका वेट लॉस, कॉन्फिडेंस आएगा मेरी तरह कि हाँ हम आगे भी कर सकते हैं, हमको जो पहनना है वो हम पहन सकते हैं, या हमको जैसे घूमना है हम घूम सकते हैं। नाउ डेज पीपल डोंट रिकॉग्नाइज मी एज अ शुभांगी। शुभांगी कुछ अलग थी, अब शुभांगी कुछ अलग हो चुकी है। अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा आगे आती है लोगों के सामने कि मैं कुछ और थी। पहले मैं कपड़े पहनने के लिए सोचती थी यार मैं ये ऐसे नहीं पहनने चाहिए, मुझे खुले कपड़े पहनने चाहिए जिसमें मेरा टमी ना दिखे। या न्यू मॉम जो रहती है उनको बहुत ज्यादा इन चीजों का सामना करना पड़ता है कि आप खुले कपड़े पहनने लग जाती हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाती है, आप बाहर नहीं जाती है।
तो मैं ये डाइट रिकमेंड करूंगी मेरे सभी मदर्स को, सभी फ्रेंड्स को, सभी कलीग्स को, जो लोग जिन लोगों को मेरे इस डाइट से अगर फायदा होगा तो आई विल बी अ वेरी हैप्पी सोल। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी। और एक और चीज आप फॉलो कीजिए, दिस इज द लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी। हर रोज सुबह उठ के आप वॉशरूम जाएंगे, आप फ्रेश होने के बाद आपका हर रोज वेट कीजिए, आप आपका वेट टैली कीजिए। एवरी डे आप आपका वेट लिख के रखिए और आप एवरीडे वेट टैली कीजिए। एवरीडे आपको आपके अंदर ग्रोथ दिखती रहेगी, जिससे आपको मतलब वेट टैली करने से क्या हो जाएगा, जो हमारा चीटिंग करने का जो सिलसिला है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं या आपका वेट लॉस हो रहा है। इंचेस इंचेस में लॉस होता है, ग्राम्स ग्राम्स में लॉस होता है। तो और वेट लॉस जर्नी ऐसी नहीं है कि लोगों को लगता है कि मैंने फट से वेट लॉस किया, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत लंबा रहा है, क्योंकि बिकॉज मेरे फिजिकल इश्यूज के वजह से। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों को लगता है कि मैंने बहुत इंस्टेंट वेट लॉस किया है, बट ऐसा नहीं है। आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत लंबा रहा है, आपका भी हो सकता है या आपका जल्दी भी हो सकता है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे यूट्यूब पे आप पूछ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो खाती हूँ वो मैं आपको दिखा सकूं मेरे अगले व्लॉग में। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।